नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। चोर पुलिस की कई कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक शादी में पुलिस वालों के घराती होने की कहानी आज आपको बताऊंगी। कहानी गोंडा के डिक्सर गांव की है। यहाँ एक घर में एक शादी तय होती है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कपड़े जेवर सब आ चुके हैं। तभी शादी से चंद रोज़ पहले एक अनहोनी हो जाती है और तभी एंट्री होती है गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल की। और अब वो एक पुलिस वाले भी हैं, एक भाई भी, एक पिता भी, एक मुखिया भी, और ये तमाम पुलिस बल घर आती हैं। राजा रघुवंशी या साहिल के बारे में सोचकर, और इसीलिए पुलिस वालों की मौजूदगी में दुल्हन विदा कर ले जा रहा है। इस शादी, इस दुल्हन और दुल्हन के इर्द गिर्द हर फ्रेम में मौजूद पुलिस वालों का हाल के वक्त में दूल्हा दुल्हन या हनीमून पर हो रहे कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि ये एक ऐसी शादी है जिसके बारे में इससे पहले ना आपने सुना होगा और ना कभी ऐसी किसी शादी के गवाह बने होंगे। अब जाहिर है आप यही सोच रहे होंगे कि भला एक शादी के दौरान चाहे मंडप हो या फेरे या फिर विदाई, इतने सारे पुलिस वाले इस दुल्हन के आसपास क्यों हैं? तो आपको ये भी बता दूं कि इस दुल्हन का जुर्म या जुर्म की दुनिया से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असल में ये शादी इंसानियत और खाकी के पीछे की मासूमियत की मिसाल है। ये पगड़ी पहने एसपी हैं। दुल्हन के साथ साथ चल रही ये एसपी साहब की पत्नी तन्वी जायसवाल हैं। यूपीएसटीएफ के सीओ साहब यहाँ घराती के रोल में हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी तमाम पुलिस वाले और पुलिस वालियाँ भी इस वक्त बारात का स्वागत करने के लिए है। अब फिर से धोखा मत खा जाइएगा, ये दुल्हन इनमें से किसी भी पुलिस वाले की कोई रिश्तेदार नहीं है। तो फिर आखिर ये है कौन जिसकी शादी में सारे पुलिस वाले चले आए? तो चलिए पूरी कहानी बताती हूँ। इस दुल्हन का नाम उदय कुमारी है। गोंडा के डिक्सर गांव की रहने वाली उदय कुमारी की शादी तय हो चुकी थी। 5 मई को उदय कुमारी की शादी थी, यानी 5 मई को उदय कुमारी के घर बारात आने वाली थी। चूँकि शादी का घर था, तैयारी जोरों शोर से थी। कपड़े जेवर सभी खरीदे जा चुके थे, लेकिन तभी एक अफसोसनाक हादसा होता है। 24-25 अप्रैल की रात जब शादी की तैयारी से थका हारा पूरा परिवार सो रहा था, तभी रात के अंधेरे में बदनाम पासी गैंग के कुछ हथियारबंद बदमाश उदय कुमारी के घर पर धावा बोल देते हैं। पासी गैंग को शायद किसी ने मुखबिरी कर दी थी कि गांव में एक शादी है और शादी के घर में ठीक ठाक पैसे और जेवर होंगे। जब लुटेरे घर में दाखिल हुए तब आहट सुनकर उदयवीर का छोटा भाई शिवदीन जाग उठा। उसने लुटेरों का विरोध किया। तभी लुटेरों ने गोली चला दी। गोली लगने से शिवदीन की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में घर का सारा सामान लूटकर लुटेरे भाग गए। हमारे घरे चोरी हो गए तो लड़कवा कहीं जाई दादा से बताई दे, दादा से बतावे गए तो हुए चोरा अपन झरियावत रहे जो उनको चोराए पाई नहा, बस हुए पकड़ के मार दीन गोली से। कि जनपद गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के डिक्सिर में एक गांव है धुन्नीपुरवा, जहां पर 24/25 अप्रैल की मध्य रात्रि एक घर में कुछ चोरों के द्वारा चोरी की घटना कारित की जा रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हुई। उस घर के एक युवक द्वारा जगकर जब चोरों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा उसे गोली मार दी गई, जिससे उस युवक की मृत्यु हो गई। शादी का घर अचानक मातम में बदल गया। 2 हफ्ते बाद जिस घर में शादी थी, उस घर से दुल्हन के भाई की अर्थी उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी के लिए गरीब माँ बाप ने जो कुछ जोड़ा था वो सब लुटेरे अपने साथ ले गए थे।
परेशान घरवाले फरियाद लेकर अब पुलिस के पास जाते हैं। शादी के घर में लूटपाट और मातम की खबर दूर दराज के गांव तक पहुंच चुकी थी। खुद पुलिस इस वारदात को जानने के बाद गुनहगारों को किसी भी कीमत पर सजा दिलाने की ठान चुकी थी। गोंडा पुलिस और यूपीएसटीएफ की टीम पूरी शिद्दत से पासी गैंग के सदस्यों के पीछे लग जाती है। इसी के बाद एक मुठभेड़ के दौरान पासी गैंग के 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि दूसरे मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे एनकाउंटर में मारे जाते हैं। इस पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। इस प्रकरण के संबंध में गंभीर धाराओं में थाना उमरी बेगमगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारी कई टीमें उसमें सर्विलांस, एसओजी, क्राइम ब्रांच सब उसमें लगे और बहुत ही जल्द काफ़ी मेहनत और अथक प्रयास के उपरांत इस घटना को वर्कआउट किया गया। उसमें 6 बदमाश कुल सम्मिलित थे। इन 6 बदमाशों में से 4 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, वो घायल हुए, जिन्हें उपचार के बाद जिला जेल में भेजा गया, वो आज जेल में है। और 2 जो इसमें मुख्य सरगना थे, दुर्दांत अपराधी, एक के ऊपर 50 मुकदमे और एक के ऊपर 70 मुकदमे, उन लोग के ऊपर गिरफ्तारी हेतु 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों इनामिया बदमाशों को गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा पुलिस मुठभेड़ में ये ढेर हुए। कायदे से उदय कुमारी के घर वालों को इंसाफ मिल चुका था। घर में लूटपाट करने वाले और उदय कुमारी के भाई शिवदीन का कत्ल करने वाले सभी लुटेरे या तो पकड़े जा चुके थे या फिर एनकाउंटर में मार दिए गए थे। लेकिन परिवार के सामने एक दिक्कत अब भी थी और वो थी उदय की शादी। शादी के लिए जोड़े गए सारे पैसे और जेवर बरामद नहीं हो पाए थे। ऊपर से इस हादसे के बाद उदय कुमारी का होने वाला दूल्हा भी डर गया था। अब वो इस घर में शादी करने से हिचक रहा था। घर में हुई जवान मौत की वजह से वैसे भी शादी टल चुकी थी। अब आगे उदय कुमारी की शादी हो पाएगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। इस प्रकार ये जो पूरी कानूनी कार्रवाई है, इस घटना का अनावरण करते हुए उसको संपन्न कराया गया। मैं खुद जब घटनास्थल पर गया तो यह जानकारी हुई कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, उस घर में घटना के कुछ ही दिन बाद एक शादी प्रस्तावित थी जो मृतक युवक था उसकी बहन की। घर की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, कमज़ोर आर्थिक हालत थी और जो थोड़ा बहुत सामान उन्होंने शादी के लिए इकट्ठा किया था वो चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके कारण ये शादी भी टल गई और अधर में लटक गई। परिवार निश्चित तौर पे दुखी होगा। उन्होंने अपना बेटा भी खोया था और जो बिटिया की शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामाजिक दायित्वों में से एक है, वो टल गई। एसपी साहब इस गुत्थम गुत्था में लगे हुए थे, इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि आखिर कौन सा गिरोह इसके पीछे है, कैसे उनको उनकी धरपकड़ हो, कैसे उनको सजा दिलवाई जाए। तो अब मेरा दिमाग उसमें लगा हुआ था कि किस तरह से उस परिवार को संभलने में मदद की जाए, किस तरह से उनका हाथ थामा जाए और समाज के बाकी व्यक्तियों को भी, जो समर्थ व्यक्ति हैं और जो गांव के और परिवार है, उनको भी उनके दुख से जोड़ा जाए। मगर तभी शादी रुकने की बात और उदय कुमारी की खस्ता माली हालत के बारे में गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को पता चला। पुलिस महकमा पहले ही इस हादसे से दुखी था। इसी के बाद खुद एसपी अपनी पत्नी तन्वी जायसवाल के साथ उदय कुमारी के घर पहुंचे। तन्वी जायसवाल महिला आयोग की सदस्य भी हैं। उन्होंने परिवार से वादा किया कि उदय कुमारी की शादी होकर रहेगी और इस शादी की जिम्मेदारी गोंडा पुलिस उठाएगी। सबके पूरा स्टाफ मदद की हिस्से हमारे पुलिस जे तरह के अधिकारी रहे सब है मदद की हिस्से हमार कोई बाकी नहीं है। हमार बहुत मदद की हिस्से हम ना कही पाई तो कौन पठाई दे तो ऐसे बिटिया का अपने यही जान ले साहेब। हाँ नहीं कभी नहीं कि हमें मेरे बिटिया विदा कर दिया। सभी बहुत स्टाफ वाले हमारे बहुत मदद के, सभी नेक रहो बच्चा हमारा आशीर्वाद ला गए। घर के लोगों से भी इस घटना के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उनको भी यह बात जब जानकारी लगी कि उस घर में एक बिटिया की शादी थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से वह टल गई और आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो आपस में घर में भी हमारे तय हुआ। मेरी धर्मपत्नी है तन्वी, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की गई कि मैं उस घर में जाऊंगी, बिटिया से एक बार मिलूंगी। और जो हमारे पुलिस के भी लोग हैं उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि सर हमें सामूहिक रूप से
कुछ सहयोग उस बिटिया की शादी की तरफ करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने एक सामूहिक प्रयास किया। वहां पे चोरी तो हो ही गई, साथ ही साथ छोटे भाई की डेथ हो गई। ये एक अविश्वसनीय चीज है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इतने छोटे छोटे घरों को टारगेट करते हैं सिर्फ कुछ हजार रुपयों की वजह से। क्योंकि अगर आप चोरी देखें तो चोरी कुछ हजार रुपयों की ही थी, क्योंकि बहुत छोटा गरीब परिवार था। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि हमें उस परिवार तक पहुंचना चाहिए। जब हम लोग यहाँ इसकी स्थिति परिस्थिति देखी तो बहुत ही दयनीय थी। तो उस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर तय किया कि शादी को हम लोग यहाँ संपन्न कराइए। किसी चीज की विवाह में जो भी सामान होता है उसकी कमी नहीं महसूस होने देंगे और शादी के लिए जो कुछ हो सकता था सब कुछ इंतजाम कराए। और यूपी एसटीएफ द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय कार्य कि सभी को इससे प्रेरणा मिलेगी। गोंडा के एसपी और उनकी पत्नी के इस पहल के बाद गोंडा के पुलिस परिवार ने मिलजुल कर 1,51,000 रुपए उदय कुमारी के घर वालों को शादी की तैयारी के लिए दिए। साथ ही शादी के सारे इंतजाम, फेरे से लेकर विदाई और खाने तक की जिम्मेदारी भी इन्हीं पुलिस वालों ने उठाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, आर्थिक मदद के अलावा दुख की इस घड़ी में परिवार को हौसला देने और उनकी खुशी में शामिल होने के लिए गोंडा पुलिस परिवार को भी इस शादी में शिरकत करने के लिए कहा गया। आर्थिक मदद के लिहाज से करीब 1,51,000 रुपए हमने कुछ इकट्ठे किए। शादी का जो सामान होता है घरेलू, आप समझ सकते हैं, गृहस्थी का सामान, फ्रिज, टीवी, सिलाई मशीन आदि जो सामान होते हैं एक गृहस्थी के लिए सामान, वो इकट्ठा किए। और मेरी धर्म पत्नी और जो स्थानीय पुलिस है, हमारे सीओ साहब, एसएचओ साहब, सभी उस बिटिया के घर पहुंचे और उनको यह सामान भेंट किया उपहार स्वरूप, और उनको आश्वस्त किया कि जब आपको शादी की डेट तय करनी है आप करें। और पुलिस एक घराती की भूमिका में, आपके अभिभावक की भूमिका में बहुत ही धूमधाम से, जैसा कि आपके भाई ने आपके लिए सोच रखा था, उससे अच्छी शादी हम आपकी कराएंगे। इस उद्देश्य के साथ उसके घर पहुंचे। फिर बाद में 5 जून को बिटिया की शादी की डेट तय हो गई। मैंने भी उनसे वादा किया था परिवार से कि मैं आऊंगा जरूर, चाहे कितनी भी व्यस्तता रहे। अब सबसे पहला जरूरी काम था उदय कुमारी के होने वाले उसके दूल्हे के दिल से उस डर को निकालना जो पासी गैंग की लूटपाट के बाद उसके दिल में घर कर गया था। खुद पुलिस वालों ने उसे समझाया, मनाया और आखिरकार वो भी गोंडा पुलिस के इस रवैये को देखकर खुशी खुशी उदय कुमारी के घर बारात लेकर आने को राजी हो गया। शाही जी जो हैं, जो राज्य महिला आयोग की मेंबर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने लड़का लड़की की काउंसलिंग की। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि शादी ना सिर्फ टली थी, पर शादी में कुछ काले बादल भी छा रहे थे। क्योंकि जो लड़की के ससुराल पक्ष है, उनकी तरफ से भी कुछ खटर पटर सुनने को आ रहा था, ऐसा मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है। तो जो राज्य महिला आयोग की मेंबर हैं, उन्होंने उनकी दोनों की काउंसलिंग करी, बच्चों की, उन्हें समझाया। पुलिस ने उनको पूरा आश्वासन दिया, ससुराल पक्ष को आश्वासन दिया कि हम लड़की के अभिभावक की भूमिका निभाएंगे। एक्चुअली एक निर्दोष की हत्या थी जो एक बहुत ही दयनीय थी, और पुलिस ने जैसे ही देखा और उन्होंने तुरंत ही खबर ली। और तो और शादी टूट चुकी थी क्योंकि उसका सामान सारा लूटा जा चुका था। भाई की हत्या हो गई, एक बेटा खत्म हो गया था। तो शादी टूटने के बाद वो बहुत ही दुख स्थिति में चले गए थे। तो उसके बाद जब हम लोग आए, सारी स्थिति सुनी, तो उस स्थिति परिस्थिति का हम लोग जायजा लेते हुए फिर हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। लड़के वालों की काउंसलिंग करी गई। अब शादी की नई तारीख रखी गई 5 जून और फिर 5 जून की वो तारीख आ ही गई। इस शादी में पहुंचे हर एक पुलिस वाले की अपनी एक जिम्मेदारी थी। चूंकि घर वालों की जिम्मेदारी अब पुलिस वाले उठा रहे थे, लिहाजा सबने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया था। एसपी के वादे को ध्यान में रखते हुए शादी हर हाल में होनी थी। महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने उदय कुमारी को दुल्हन की तरह तैयार करने का जिम्मा उठाया। दोपहर से ही वो ब्यूटिशियन के साथ उदय कुमारी के पास पहुंच गई। पंडाल पूरी तरह तैयार हो चुका था। बारातियों के लिए खाना बनकर तैयार था। उसमें यूपी एसटीएफ के द्वारा भी
बहुत ही सराहनीय पहल करते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा योगदान किया गया। हमारी राज्य महिला आयोग की सदस्या स्वयं वो भी मौके पर आई, शादी में सम्मिलित हुई और बिटिया को उन्होंने सहयोग भी दिया। और मैं स्वयं था, मेरी धर्मपत्नी थी, हमारे जो एडिशनल एसपी हैं, सीईओ हैं, एसएचओ हैं, पूरी फोर्स वहां घराती के रूप में मौजूद थी। बारातियों के स्वागत में पगड़ी बांधकर परिवार वालों के साथ एसपी विनीत जायसवाल, एएसपी राधेश्याम राय, सीओ तरबगंज उमेश्वर सिंह, एसटीएफ के सीओ ध्रुव शाही खड़े हैं और इस घर के होने वाले दामाद के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बारात आते ही उनका स्वागत सत्कार किया गया। एसपी और बाकी सभी पुलिस वाले दूल्हे को गाड़ी से उतारकर गाजे बाजे के साथ अंदर मंडप तक ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसपी विनीत जायसवाल की पत्नी तन्वी जायसवाल दुल्हन उदय कुमारी को स्टेज तक लेकर आई। यहाँ द्वार पूजा की रस्म अदा की गई। इसके बाद अब बारी जयमाला की थी। अब दूल्हा स्टेज पर पहुंच चुका था और हर शादी की तरह दुल्हन का भी ख्वाब होता है कि फूलों की चादर या दुपट्टे की साए में अपनी एंट्री करे और चारों तरफ से इस चुनरी को पकड़ने की रस्म भाइयों को ही निभानी होती है। उदय कुमारी की एंट्री भी इसी स्टाइल में हुई और ये रोल भाई की जिम्मेदारी निभा रहे सीओ तरबगंज और बाकी साथी पुलिस वालों ने किया। अब स्टेज पर दूल्हा प्रदीप और दुल्हन उदय कुमारी के साथ पूरा पुलिस परिवार भी मौजूद था। जयमाला की रस्म का सब इंतजार कर रहे थे। ये वो पल था जिसकी तैयारी से लेकर इसके हो जाने तक दुल्हन उदय कुमारी और पूरे परिवार ने बहुत कुछ झेला और बहुत इंतजार भी किया। वर्दी के अंदर हम सभी इंसान हैं, कानूनी प्रक्रिया अपनी तरह, हम सब समाज से जुड़े हुए हैं। एक बहन की शादी, एक बेटी की शादी हमारे समाज में कितना एक पावन पुनीत कार्य है, हम सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं और वर्दी भी इससे अलग कभी नहीं है, न कभी होगी। प्रदीप और उदय एक दूसरे के गले में माला डालकर इस रस्म को भी पूरी कर लेते हैं। शादी में शामिल हुए सभी लोगों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, तस्वीरें खिंचवाई और इस तरह एक शादी संपन्न होने के साथ साथ वर्दी के पीछे की इंसानियत ने सबको भावुक कर दिया। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। गांव वालों के मन में ये एहसास कि पुलिस किस हद तक उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है, प्रयास कर रही है, उन्हें भावुक कर रहा है और यही वजह है कि गांव के बच्चों ने विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी को फूल मालाओं से सम्मानित किया। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल और यूपी एसटीएफ की वजह से न सिर्फ चोरी में शामिल लोग पकड़े गए, उनका एनकाउंटर भी किया गया, बल्कि पूरी तरह से टूट चुके एक परिवार का साथ देने और मदद करने की पहल ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। डिक्सर गांव से लेकर पूरे गोंडा में एसपी विनीत जायसवाल की चर्चा हो रही है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। गोंडा में ही रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार और देवी अवार्ड से सम्मानित बच्चों ने एसपी विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर तन्वी जायसवाल को सम्मानित किया। उन्हें उनके काम के लिए ये गांव के बच्चों की तरफ से एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा उपहार था। घर में चोरी हो जाने, भाई की हत्या हो जाने और शादी टूट जाने की वजह से न सिर्फ उदय कुमारी का परिवार बल्कि पड़ोसी और गांव के लोग भी काफी परेशान थे। ऐसे में एसपी साहब की मदद ने न सिर्फ उदय कुमारी को खुशियां दी बल्कि गांव वालों की परेशानी भी दूर की है और यही वजह है कि उनके इस कदम के बाद से गांव का हर निवासी उन्हें बधाई दे रहा है। ये बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया था कि वो उनको धन्यवाद करने के लिए एक छोटी सी कोशिश करेंगे और ये तस्वीर उसी कोशिश का नतीजा है। वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। पुलिस की ड्यूटी के अलावा ये एक और ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी इंसानियत को जिंदा रखने की, ड्यूटी पुलिस पर लोगों का भरोसा बरकरार रखने की, ड्यूटी बदमाशों में दहशत और आम लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करने की। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।